नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बच्चे किन गलतियों से हो जाते हैं भूत प्रेतों के शिकार। और अक्सर इस विषय में माँ बाप की लापरवाही रहती है, गलतियाँ रहती हैं, नज़रअंदाजी रहती है, जिसके कारण ऐसे हालात बन जाते हैं कि कोई ना कोई बच्चा नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। तो आज मैं बहुत से इंस्टेंसेस आपको बताऊंगा केसेस से रिलेटेड जो हमारे पास आते हैं, तो जिससे आप रिलेट कर पाएँगे कि कहीं आपके बच्चे ने भी ऐसी कोई गलती तो नहीं की। दोस्तों, बच्चों को इन चीज़ों के विषय में इल्म नहीं होता, जानकारी नहीं होती। अक्सर भूत-प्रेतों को काल्पनिक बताया जाता है, स्टोरी बुक्स में भी उनका ज़िक्र होता है, पर अक्सर उनको एक जो इमेजिनरी कैरेक्टर माना जाता है। तो उसकी जो रियलिटी है, क्योंकि आज के टाइम में जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उन्हीं को इसका ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को वो कैसे इस विषय में सचेत कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। तो खुद इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अनअवेयरनेस है इस विषय के बारे में कि बच्चे इस विषय में जान ही नहीं पाते। एक ये भ्रम भी रहता है कि बच्चे डर जाएँगे, अगर उनके मन में भय ना बैठ जाए कि भूत-प्रेत होते हैं। पर ये है कि अगर उनको कुछ ऐसी गलतियाँ करने से हम रोक दें, जो आम तौर पे बच्चे करते हैं, तो उससे ये है कि वो भूत-प्रेतों के चपेटे में भी नहीं आएँगे, नेगेटिविटी के चपेटे में नहीं आएँगे और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी होगी और उनके अंदर डर भी पैदा नहीं होगा। तो पहली चीज़ एक केस आपको आपसे शेयर करता हूँ। ये केस ये था कि एक बच्चा जो था अ, अपने पेरेंट्स के साथ मेहमानों के यहाँ जाता था एंड छोटा था वो बच्चा, जहाँ भी जाता था तो उसकी एक आदत थी कि वो जिसके भी घर जाता था उनके सामान को छेड़ा-छाड़ी करता था। कोई भी अच्छी चीज़ देखता था उठा के ले आता था। अक्सर क्योंकि बच्चे ने उठाई है तो माँ-बाप भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं कहते और जिसके यहाँ उठाई है वो भी शर्मा-शर्मी में कुछ नहीं कहते। कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं पे देखा कोई अच्छा पेंसिल है वो उठा ली, किसी के घर में देखा कोई अच्छा टॉय है वो उठा लिया, कहीं पे कुछ देखा, कहीं कुछ देखा, मतलब एक हैबिट उसकी एक बन गई थी आदत। एंड वो आदत इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ गई कि उसको ये लगने लगा कि ये उसका राइट है कि वो कर सकता है ऐसा। एंड पेरेंट्स को भी लगा क्या है, छोटी-सी बात है, बच्चा ही तो है। जिसके यहाँ खिलौने उठाए वो भी नहीं कुछ कह पाया। एक बारी वो किसी के घर गया बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ पे एक टेडी बियर था एंड उसने वो स्टफ़ टॉय उठा लिया एंड जिसके घर में उठाया उन लोगों ने भी उसको कह दिया कि हाँ, तुम ले जाओ और हमारे किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने उसको दे दिया, वो बच्चा स्टफ़ टॉय ले आया अपने घर, उससे खेलता रहा एंड धीरे-धीरे वो नेगेटिविटी से पॉसेस हो गया। उस बच्चे पे स्पिरिट चढ़ गई दूसरे बच्चे की जिसका वो स्टफ़ टॉय था। एंड जिस बच्चे का स्टफ़ टॉय था, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं था। जो पेरेंट्स थे, उन्होंने ये सोचा कि भई उनका बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस दूसरे बच्चे के रूप में को देख के उन्हें लगा कि हमारे बच्चे की तरह है, तो उस वो एक अच्छी नीयत से हालाँकि उन्होंने वो स्टफ़ टॉय दिया उसको। पर जो बच्चे की स्पिरिट थी, जिनका बच्चा मरा, वो उस घर में ही रहती थी। ये बात नहीं पता थी पेरेंट्स को या अवेयरनेस नहीं थी एंड उस बच्चे की स्पिरिट का काफ़ी लगाव था अपने स्टफ़ टॉय से। वो साथ में उस बच्चे के आ गया एंड वो उस बच्चे को पोजेस करे हुए उसने कई महीने साल निकल गए एंड पेरेंट्स को पता भी नहीं चला। बट धीरे धीरे जब बिहेवियर चेंजेस बढ़ने लगे एंड उस स्टफ टॉय के प्रति जो है एनजाइटी या आकर्षण, पोजेशन, पोजेसिवनेस ज़्यादा बढ़ने लगी एंड बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा, मारपीट तक करने वाला स्वभाव आने लगा छोटे से बच्चे में, गाली देने वाला, झगड़े वाला। तब पेरेंट्स को डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है बच्चे में। शुरू में वो डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, सबको दिखाते रहे, मेडिकेशन भी कराई, उसकी काउंसलिंग भी कराई, बट वो बच्चा जो है उसको नहीं किसी भी तरीके से आराम मिला एंड वो बच्चा जो है उन्हीं लोगों के यहाँ जाने की ज़िद भी करता था एंड जब भी वो जाता था उनके घर तो वो कोशिश करता था बच्चा कि वो वहीं रह जाए या उनके जो भी बिलॉन्गिंग्स थी उनके साथ छेड़ा-छाड़ी करता रहता था एंड बहुत टाइम बाद जब पेरेंट्स को थोड़ा-सा डाउट लगने लगा, तो उन्होंने उसको जो है जब वो बच्चे से कोई भी तरीके से बहस होती थी या कुछ होती थी, बच्चा ज़िद करता था, तब एक बारी उसके फ़ादर ने बच्चे को डाँटना, मारना चाहा, तो उसने सीधा बच्चे ने कह दिया, "तुम मेरे
फादर नहीं हो, तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मुझे हाथ मत लगाना, मैं अपने मम्मी पापा से कह दूँगा। तो उन्होंने कहा किससे कह देगा? तो उन्होंने उस बच्चे ने सीधा बोला कि उन्हीं पड़ोसियों का, उन्हीं जानकार लोगों का नाम लिया जिनके यहाँ से वो स्टफ़ टॉय लाया था कि ये मेरे मम्मी-पापा हैं, उनसे कह दूँगा। एंड तब उनको उस चीज़ पे यकीन हुआ कि हाँ, वाक़ई में ये तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा उन लोगों से, हालाँकि आप देखिए कि लोग दोस्ती कर लेते हैं, सामाजिक मित्रता कर लेते हैं, पर ये जानने का प्रयास नहीं करते कि किसी के घर में कौन कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या है? उन्होंने ये तक पूछने की ज़हमत नहीं करी जिससे दोस्ती करी कि आप जो स्टफ़ टॉय दे रहे हो, ये स्टफ़ टॉय किसका है? मतलब आप देखिए लोगों के अंदर इग्नोरेंस कि उन्होंने ये तक जानने की कोशिश नहीं करी कि पहले पास्ट में उनका बच्चा कोई मरा था। क्योंकि उनके या तो वही वाली बात है, या उन्होंने सोचा कि वैसी गिफ्ट दे रहे हैं या वैसी बड़ा मतलब इग्नोरेंस कह लो, मतलब देख के हैरानी होती है क्योंकि लोग इन चीज़ों को बहुत कॉमन मानते हैं। तो तब उन्होंने बताया कि भई उनका एक बेटा था, वो मर गया था। एंड उसी बिहेवियर पैटर्न्स को जब जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, वही बिहेवियर पैटर्न्स उनके बच्चे में थे। तब उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, तब फिर जो है हमने पूरा उसका को ठीक किया लड़के को, काफ़ी वक़्त लगा। एंड उस स्टफ़ टॉय से भी उसको निजात दिलवाई एंड वापस वो सारी चीज़ें वापस भेजा उसकी एनर्जी को। एंड तो उसी से एक हमने जो है एक इस चीज़ का एक तोड़ निकाला कि आप अपने बच्चों को ये बात समझाइए कि किसी के भी घर से कुछ भी उठा के ना लाएँ। अक्सर खिलौने लाने की एक ही आदत बहुत बच्चों में होती है कि वो किसी के भी घर जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी छेड़ने लगते हैं, अलमारियाँ खोलने लगते हैं, कोई भी चीज़ पसंद आती, जिद करने लगते हैं एंड अक्सर उठा ले आते हैं। ऐसे ही एक केस और था जहाँ पे एक विधवा लेडी थी, उसके 2 बेटे हुआ करते थे एंड एक बेटा मर गया था कार एक्सीडेंट में। तो वो जो बेटा था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिसकी डेथ हो गई थी। एंड उसकी डेथ के वो जवान मौत थी, अराउंड होगा वो 25-26 साल का। तो वो औरत काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी, तो जैसे उसकी बुक्स वग़ैरह रखी हुई थी, उसने दी नहीं थी। तो वो कहीं पे गई जो है रहने के लिए रेंट पे, तो वहीं पे दूसरा एक लड़का रहता था रेंट पे एंड अनलकीली कह लो कि जिस पढ़ाई को वो लड़का कर रहा था, उसी पढ़ाई की वो बुक्स उस लेडी के पास भी थी। तो अक्सर वो लेडी देख के भई ये भी जवान लड़का है, उसको खाने-पीने की चीज़ें वग़ैरह दे देती थी। एंड क्योंकि वो भी रेंट पे था, वो भी रेंट पे था, इट वाज़ लाइक अ बिल्डिंग जिस पे सब किराएदार थे। तो वो दे देती थी, तो आना-जाना उस लड़के का हो गया था, तो उसको एक अटैचमेंट सा हो गया लेडी को कि भई ये भी मेरे बेटे जैसा है। हालाँकि उसका एक बेटा जीवित था एंड वो भी पूरा बड़ा वयस्क था। तो वो एक दिन उस लड़के ने बुक्स देखी, तो उसने पूछा कि बुक्स किसकी है? उसने बताया ऐसे-ऐसे उसका बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो इसकी पढ़ाई कर रहा था। तो अब जो है उसके काम की ये बुक्स तो है नहीं। तो वो लड़का कहता है कि मैं भी इसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहती है तो ये बुक्स तुम ले लो, मेरे तो किसी काम की नहीं है, मैं वैसे भी रद्दी में ही देती। तो उसने वो बुक्स ले ली एंड वो जो लड़का था, वो उसके साथ अटैच हो गया, उस लड़के के साथ, उसकी सोल, उस औरत के लड़के की सोल अटैच हो गई, उस दूसरे लड़के के साथ जो उसकी किताबें लेके गया। एंड उसको ये भी गुस्सा आया कि मेरी बुक्स क्यों दी? क्योंकि वो अपनी बुक्स के प्रति काफ़ी उसको पॉसेसिवनेस रहती थी कि भई मेरी बुक्स को कोई हाथ ना लगाए। वो बुक्स में एक लकीर तक नहीं मारता था, मतलब उसकी बुक्स इतनी नई ब्रांड न्यू टाइप रहती थी। तो जब इस बंदे ने बुक्स ले ली और उसमें पेन पेंसिल मारे, अपने हिसाब से वो करे, तो उसी बात पे गुस्सा होके उसकी स्पिरिट ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि कितनी ज़्यादा गहरी पोज़ेशन हमारी एक लगाव अगर किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से हो जाता है, तो मरणोपरांत भी हमारा लगाव कितना गहरा रह सकता है। और ये आज की इस दौर में भी पता लगता है और ये देखने में भी पता लगता है कि हम जनरली लोग आज के टाइम में किस प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ रहे हैं, सामान के पीछे झगड़ रहे हैं, गहनों के पीछे झगड़ रहे हैं, छोटे बच्चे पेन पेंसिल के पीछे झगड़ रहे हैं, कपड़ों के पीछे झगड़ा हो रहा है। मतलब हम लोगों का प्यार इतना हो चुका है नॉन लिविंग थिंग से, मटेरियलिस्टिक थिंग से कि हमने इंसानियत खो दी है। तो वो ही हमारी कॉन्शियस फीडेड रहती है, मरणोपरांत भी हमारी आत्मा फिर वही हरकतें करती है। तो ये दोनों केसेज़ में
क्या गलती हुई कि आप एक केस में तो बच्चे को नहीं पता था, ना पेरेंट्स को पता था, एंड वो उस बच्चे की बिलॉन्गिंग ले आया बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है, तो वो साथ आ गया। दूसरे केस में क्या था कि लड़के को पता था कि उस लेडी का बेटा मर चुका है, और वो देखते हुए भी वो उन किताबों को उठा लाया। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक चीज़ फीड कर रखी है टीवी वालों ने, फिल्म वालों ने, कि भूत प्रेत नहीं होते। मीडिया वालों ने ये चीज़ फीड कर रखी है दिमाग में कि ये सब काल्पनिक है। तो जब जिसको रोग हो जाता है इन गलतियों से, फिर वो जब डोलता है, धक्के खाता है तांत्रिकों के पास, और तांत्रिक इधर से उधर नचाते हैं, गलत तांत्रिक भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिल जाते हैं, तब आटे दाल का भाव पता लगता है, तब कोई मदद करने नहीं आता, ना कोई फ़िल्म वाला, ना टीवी वाला, ना मीडिया वाले। क्योंकि उन्होंने तो अपनी रोटी सेकनी है, उनका क्या है? जिसको रोग होता है वो जानता है। कहते हैं ना, जिसने शू पहना है उस और उसको वो चुभ रहा है उसकी पिन, तो उसको पता है वेयर द शू पिंचेस। जिसका जूता है वही जानता है उसके जूते में कितनी जगह है। दूसरा बंदा उस चीज़ को नहीं नाप सकता, ना आँक सकता। तो ये 2 गलती ऐसी हैं जो बहुत साधारण है, और बहुत लोग इन गलतियों को करते हैं। हर बंदा नेगेटिविटी का शिकार नहीं होता। क्यों? सपोज़ जिसका इसमें इस केस में ऐसा भी हो सकता था कि जिसका वो बच्चा खिलौना लाया, उस बच्चे की सोल का अगला जन्म हो गया। तो इन केस उस केस में क्या हुआ कि वो अफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगला जन्म हो गया। या वो आत्मा बहुत शांत है, वो नहीं अफ़ेक्ट करती किसी को। या जो केस था जो बुक्स वाला, उसमें ऐसा हो सकता था कि उसकी नेक्स्ट बर्थ हो गया, या अगर वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में भी है, तो वो ऐसी सोल नहीं है जो ऐसी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो। तो आप खुद सोचिए कि वाइस वर्सा दोनों चीज़ें हो सकती थी। पर अगर आपकी किस्मत ख़राब है और आपकी कुंडली में भी प्रेत रोग लिखा है, तो इन्हीं गलतियों से आप प्रेत रोग को अट्रैक्ट कर लोगे। बहुत लोग अपने जीवन में प्रेत रोगी बन जाते हैं छोटी-छोटी गलतियों से ही। तो अपने बच्चों को, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, इसको चीज़ को समझाइए कि किसी के यहाँ से भी कोई भी सामान मत लीजिए। लेते हैं, पहले जानकारी लीजिए उस सामान वो आपको क्यों दे रहा है मुफ़्त में? क्यों आप पे इतनी दया दृष्टि प्यार दिखा रहा है? और आप कि कहीं किसी इंसान का उसका तो नहीं है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस बात को ज़रूर देखिए, क्योंकि ख़ासकर अगर जो भी इंसान ट्रेजेडी से मरता है, हत्या होके मरता है, हादसा होके मरता है, बीमारी से मरता है, अकाल मृत्यु होती है, वक़्त से पहले मृत्यु होती है, जवान मौत होती है, उन या झगड़े में मौत होती है, या डिप्रेसिंग लाइफ़ रही होती है, तो ऐसी सोल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, गुस्से में होती हैं, उनके अंदर वेंजेंस होती है, उनके अंदर भगवान को लेके नाराज़गी होती है, और उन्हें एक बहुत छोटा-सा मौका चाहिए होता है आपको पनिश करने का, अपनी खुंदक निकालने का। एंड ये मौका आप खुद दे देते हो, या तो उनकी बिलॉन्गिंग्स को लेके, या उनकी चीज़ को ख़राब करके, दूषित करके, या किसी भी तरीके से उनकी चीज़ों को यूज़ करके। तो अपने बच्चों को भी समझाइए, और बड़ों को भी समझाइए, बच्चा बड़ा या जवान है, या छोटा बच्चे को ख़ासकर समझाइए कि किसी के घर से कोई भी स्टफ़ टॉय, कोई भी खेलने वाला टॉय कुछ नहीं लाना, वो दें तो भी नहीं लेना। और अक्सर माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों को तरसाते हैं, खिलौने नहीं दिलाते, रुलाते हैं, उनको डाँटते हैं, मार-पीट करते हैं, जब भी बच्चे फिर दूसरों के यहाँ से चोरी करनी शुरू कर देते हैं। तो वो मत कीजिए। ऐसा मतलब इम्कान मत पैदा कीजिए अपनी औलाद के लिए कि वो आप पे ट्रस्ट ना करके आउटसाइडर्स को ट्रस्ट करें। अपने बच्चों को प्यार करें खूब, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि वो बाहर ऐसी गलतियाँ ना करें। उसके अलावा बच्चों को ये ज़रूर समझाएँ कि वो किसी भी चौराहे पे जाके कोई भी गलत हरकत ना करें, चौराहे को पार करते वक़्त ध्यान रखें, उसको बीचम-बीच पार ना करें, साइड होके निकलें। किसी भी आप चाहे चौराहा खाली मेन रोड का चौराहा नहीं है, बाज़ार के चौराहों में भी बहुत तगड़े टोटके होते हैं रात को। तो बाज़ार के चौराहों में अक्सर आपने देखा होगा, आप बहुत ही बड़े कंजेस्टेड बाज़ार में जाइए, चाहे वो किसी भी शहर का हो, जगह का हो, आप देखेंगे कि चौराहों पे आपको नींबू मिर्ची ज़रूर पड़ा मिलेगा, पिचका हुआ कुछ ना कुछ आपको चीज़ पड़ी मिलेगी। क्योंकि लोग इतने अगले दिन सुबह जा रहे होते हैं कि तो वो चीज़ जो है ना इधर-उधर हो जाती है, या दब जाती है, पिचक जाती है, किसी न किसी के पैर तले, या गाड़ी मोटरसाइकिल के तले। एंड आप सोचते हो कि क्या है, उस पे से चल देते हो, एंड तभी अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो टुवर्ड्स दीज़ थिंग्स, या आपका किस्मत भाग्य खराब है, या आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, तो आप बड़ी जल्दी चपेटे में आओगे, एंड आपको वो चीज़ अफ़ेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं वो नेगेटिविटी हो सकता है किसी ने अपनी बीमारी का उतारा किया हो, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने अपना रोग या किस्मत उतारने का टोटका किया हो। बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स होते हैं।
इतने रिचुअल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है तो आपको लगता है ये होता नहीं है, होता है, जिसको होता है वो जानता है। तो अवॉइड कीजिए चौराहों को, साइड होके निकलिए, एकदम बीचम-बीच होके मत निकलिए। उसके अलावा अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाइए कि कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ ट्रेजेडी हुई हो, वहाँ पे खाना-पीना नहीं खाना, खासकर वहाँ मीठा नहीं खाना, किसी भी तरीके का भोजन का सेवन नहीं करना। जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है। अगेन ये भी बच्चों को आपको समझाना होगा कि कहीं पे भी देख के बिना देखे टॉयलेट शौच ना करें। कोशिश करें आपके पास कोई नज़दीकी पेट्रोल पंप हो ऑन द वे, वहाँ पे बाथरूम आप यूज़ कर लीजिए, या किसी होटल में का बाथरूम यूज़ कर लीजिए, या जो पेड बाथरूम्स होते हैं वो यूज़ कर लीजिए। पैसे दीजिए तब आप उस चीज़ को कीजिए। इंस्टेड कि आप कोई भी पेड़ देख रहे हो, कोना देख रहे हो, कोई भी जगह देख रहे हो, वहाँ पे अंधाधुंध आप टॉयलेट या प्रेशर कर रहे हो। वहाँ पे अगर कोई स्थान देवता हुआ या वहाँ पे कोई ऊर्जा का वास हुआ, तो वो आपको पनिश करने पे उतारू हो जाएँगे कि भई मेरी जगह पे कैसे तुमने ये किया है। शरारत के नाते भी कई दफ़ा बच्चे जानबूझ के ऐसी जगहों पे कर देते हैं एंड फिर उसके बाद नुकसान उठाते हैं। एंड अगेन इस बात को भी समझाइए अपने बच्चों को, कहीं भी ज़बरदस्ती मुफ़्त के प्रसाद के पीछे पागल ना हों। अक्सर बच्चों को मुफ़्त का प्रसाद खिला दिया जाता है। भगवान के प्रसाद के नाम पे तो दुनिया इतनी बेवकूफ़ है कि भगवान के प्रसाद के नाम पे ज़हर तक मिला के खिला दो ना तो भी खा लेंगे। भगवान का प्रसाद है, इसको ना नहीं करते, ये एक लाइन पकड़ रखी है लोगों ने। तो चाहे उस और इतने टोटके वाले केसेज़ हमारे पास आते हैं, जहाँ भगवान के प्रसाद के नाम पे खिलाया गया है। इतने अनलिमिटेड, क्योंकि आपके मन में एक डर बैठा दिया गया है कि भगवान का प्रसाद है, ना करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान के नाम पे तो दुनिया एक-दूसरे को कत्ल कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, लूट रही है, ब्लैक मैजिक्स कर रही है। इतने केसेज़ आते हैं जहाँ भगवान के नाम पे इतना लोगों को बर्बाद किया गया है, उन्हीं के रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, जानकारों ने, और भगवान की आड़ में भगवान का नाम लेके दुनिया भर के काले जादू कर दिए। तो इसलिए इस बात को समझिए, कोई भी आपको खाने को दे रहा है, बच्चों को खासकर समझाइए, क्योंकि उनमें सही-गलत परखने की समझ नहीं होती। किसी भी प्रसाद, मिठाई को हाँ ना करें, जो भी आपको भगवान के नाम, मैं वहाँ से तेरे लिए प्रसाद लेके आया हूँ, मैं वहाँ से लाई हूँ तेरे लिए स्पेशली उठ के, आज कोई बुखार ना देवे अपना। कोई आपके लिए प्रसाद लेके आपके घर में आ रहा है इतनी दूर से, तो अपने थोड़ा-सा सजग रहिए, बुरे बनना अच्छा है, बुरे बन जाइए और मना कर दीजिए कि भई मैं ये सब चीज़ों में नहीं मैं खाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, या शुगर है, कुछ भी बोल दो, पर मत खाओ। जितना बचोगे, जितना बच्चों को बताओगे, बच्चों को कोई मिठाई का लालच है, खाने-पीने का शौक है, खुद अपना पैसा खर्चो, उनके लिए ला दो, ताकि वो बाहर इस चीज़ को ना ताकें। इस बात को समझो। एंड अगेन इस बात को अपने बच्चों को भी समझाओ हमेशा कि देर रात को बाहर सफ़र नहीं करना। ख़ासकर कॉलेज जाने वाले बच्चे जो जवान हो जाते हैं, जो समझते हैं कि हमें ज़्यादा समझ है और ये सब चीज़ें नहीं होती। 12 बजे बाद बाहर ना घूमें। उल्टा 10-11 बजे कोशिश करें अपने घर आ जाएँ 10 बजे तक, और ज़्यादा लेट ना करें। देर रात सड़कों पे घूमना, ऐसे सुनसान स्थानों पे घूमना, गलत जगहों पे घूमना, पार्कों में घूमना, ये खतरे से खाली नहीं है। ये गलत ऊर्जाओं की तरफ आकर्षण बढ़ा देता है और गलत ऊर्जाओं की नज़र में यंग बच्चे आ जाते हैं। ख़ासकर रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाना, बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधन लगाना ठीक नहीं है। उस चीज़ के लिए भी उन्हें रोकें। मेंसेस में ख़ासकर लड़कियाँ देर रात बाहर ना घूमें, अपनी सुरक्षा करें, और भरी दोपहरी में भी बाहर ना घूमें। थोड़ी बहुत ये सावधानियाँ अगर आप बच्चों को सिखाओगे, तो बच्चे बहुत हद तक नेगेटिविटी से, चपेटे से बचे रहेंगे और किसी भी पैरानॉर्मल एनर्जी का शिकार नहीं होंगे। हालाँकि सावधानियाँ बहुत हैं, इतनी हैं कि मैं आपको बताता चला जाऊँ, पर ये बेसिक कुछ ऐसी हैं, अगर आप समझेंगे, तो बहुत हद तक लाभ मिलेगा, बहुत हद तक आपके बच्चे बचे रहेंगे। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप इन्हीं सावधानियों से भी बच जाते हो और आपको ये रोग नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपको, किसी को भी ये रोग ना हो, और इस दुनिया से इस रोग को हटाना है, रोकना है लोगों को, बचाना है लोगों को, ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे ऐसी ऊर्जाओं के चपेटे में आएँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस बात पे आप गौर करेंगे। अगेन आप अपनी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ से लॉकेट मँगा सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी और आपके बच्चों की रक्षा करेगा, बस आपको गले में पहनना है,
किसी के साथ शेयर नहीं करना एंड ये निरंतर अपना काम करता रहेगा। एंड साथ में आप घर की शुद्धि के लिए हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाइए, बहुत फ़ायदे होंगे। हर तरीके का ब्लैक मैजिक हट जाएगा, बड़ी से बड़ी आपदा से आप मुक्ति पालोगे और नेगेटिविटी भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। एंड अगेन अगर आप प्रेत रोगी हैं, आपके ऊपर भूत प्रेत आते हैं, पित्तर आते हैं या किसी भी तरीके का आप पे नेगेटिविटी का प्रभाव है, ब्लैक मैजिक के चपेट में हो या बहुत ही लंबी बीमारी से ग्रसित है जिसमें आपको ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की इन्वॉल्वमेंट लगती है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए। ये साधारण नारियल नहीं होते, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है और जब आप इसका उतारा करेंगे अपने सर के ऊपर से और फिर हमारे इस नारियल को जला देंगे हवन कुंड में, तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटेगी, आपका बचाव होगा, आपकी रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप धुनी और नारियल मंगा सकते हैं। दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके व्हाट्सएप करके धुनी नारियल मंगा सकते हैं और लॉकेट मंगा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो आपकी मदद करेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपके दोस्त हैं उनको दिखाइए, फैमिली को दिखाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। तो मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।